ताश किस भाषा का शब्द होगा? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी जापानी। ताश जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है? ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी संदेहवाचक। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यानी कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन डी सही है। चरण कमल बंद हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। चरण कमल बंद हरिराई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही है। गधा खेत खाए चुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दोष किसी का, दंडित स्वयं होना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी दोषी को दंड देना, ऑप्शन डी दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए किसी कार्य में विशेष दक्षता, ऑप्शन बी कंजूसी करना, ऑप्शन सी अपनी राय सबसे अलग रखना, ऑप्शन डी आवश्यकता से कम खाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होगा अपनी राय सबसे अलग रखना। ऑप्शन सी सही है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। निम्न में अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम अल्प विराम मोहन अल्प विराम श्याम और सोहन, ऑप्शन बी 1 अल्प विराम 14 अल्प विराम 17 अल्प विराम 20 अल्प विराम 24, ऑप्शन सी रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब शोर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो अल्प विराम का उचित प्रयोग ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए उचित और अनुचित, ऑप्शन बी सामान और संयम। यहाँ पे सामान होगा,
ऑप्शन सी सुधार और उपचार, ऑप्शन डी साधना और बराबर। तो इस सम का अर्थ होता है सामान और इस सम का अर्थ होता है संयम। तो ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सामान और संयम। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आदित्यका, ऑप्शन बी क्षितिज, ऑप्शन सी ऊषर, ऑप्शन डी उपत्यका। तो ऑप्शन ए सही है। उत्थान का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रस्थान, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी अनुस्थान, ऑप्शन डी पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। ऑप्शन डी सही है। मिश्रा का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए मिथ्या, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी मित्र। मिश्रा का पर्यायवाची शब्द होगा मिथ्या, झूठ, असत्य। ऑप्शन ए सही है। अनुपस्थित शब्द में अन्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए परसर्ग, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। अनुपस्थित जो है अन धन उपस्थित से बना है। अन क्या है? अन जो है ये आपका उपसर्ग है और उपस्थित जो है ये मूल शब्द है। तो ऑप्शन सी सही है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्रिया का रूप जो है वचन के अनुसार बदलता है, लिंग के अनुसार भी बदलता है और पुरुष के अनुसार भी बदलता है। तो ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही है। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। पंचपात्र में द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही है। पापी में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। पापी, ईमानदारी, बेईमानी ये क्या है? व्यक्ति का गुण है। तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सही है। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए निर्धन गुण, ऑप्शन बी निधन गुण, ऑप्शन सी निधन गुण, ऑप्शन डी निर्धन गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद निधन गुण होगा। ऑप्शन सी है। निर्गुण में कौन सी संधि है? तो निर्गुण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य है। ऑप्शन ए नौकरानी आज छुट्टी पर है, ऑप्शन बी नौकराइन आज छुट्टी पर है, ऑप्शन सी नौकरानी आज छुट्टी पर है, ऑप्शन डी नौकरानी आज छुट्टी पर होगी। नौकर आज छुट्टी पर है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नौकरानी होगा। बाकी वाक्य जो है आपका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। नौकरानी आज छुट्टी पर है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए घृत, ऑप्शन बी अतिन, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी आशु।
आशु जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अश्रु होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आरजू में, ऑप्शन बी खसरा में, ऑप्शन सी पढ़ाई में, ऑप्शन डी जफर में। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं? तो ये 2 व्यंजन जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो किस शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई शब्द में हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए कंठ व्यंजन, ऑप्शन बी मूर्धन्य व्यंजन, ऑप्शन सी तालव्य व्यंजन, ऑप्शन डी दंत व्यंजन। तो ऑप्शन सी तालव्य व्यंजन कहलाएगा, क्योंकि जीवा का अग्र भाग जो है वो कठोर तालु को स्पर्श कर रहा है। स्वर रहित राग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ट्रक में, ऑप्शन बी पुनर्निर्माण में, ऑप्शन सी त्राटक में, ऑप्शन डी सत्रों में। स्वर रहित राग का प्रयोग पुनर्निर्माण शब्द में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी चांद बिंदु, ऑप्शन सी निर्नुनासिक, ऑप्शन डी चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। जैसे आप 5 लिखते हैं तो 5 पे कौन सी मात्रा लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। गांव में भी हम लोग लगाते हैं चंद्र बिंदु को। तो ऑप्शन डी सही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।